हाय फ्रेंड्स, दिस इज रवि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोलो इंग्लिश। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है रवि सर की इंग्लिश क्लास में। हाय, हेलो, हाउ आर यू, हाउ इज योर लाइफ, व्हाट्स अप। दोस्तों, कैसे हो आप सभी? मुझे कमेंट करके जरूर बताना आज आपके क्या हाल चाल हैं। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं फिर से एक नया कॉन्सेप्ट। मतलब आज हम बात करने वाले हैं कुछ डिफरेंट। जी हाँ, देखिए, वैसे तो हमारी हर क्लास डिफरेंट होती है क्योंकि हम डेली एक नया कॉन्सेप्ट स्टडी करते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है और बहुत ही अच्छी बात भी है क्योंकि हमें हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज। जी हाँ, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसको हम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका यूज क्या होता है और इसे कैसे सेंटेंसेस में यूज करना, आज हम इसी की बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से मेरी वीडियो के नीचे वाला रेड कलर का बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और दोस्तों, साथ वाले घंटी के बटन को भी दबा देना, जिससे कि उनको आने वाली फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों, मेरी वीडियोस को लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, कमेंट करते रहो, लाइक करते रहो यार, आई नीड योर सपोर्ट। ठीक है, और मेरी वीडियोस को शेयर करते रहो और कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा लोग मुझसे कनेक्ट हो जाए, क्योंकि मैं इंग्लिश सिखाने वाला हूं विदाउट ट्रांसलेशन। जी हाँ, विदाउट ट्रांसलेशन, जिसमें हिंदी की बात नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग की बात होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। दोस्तों, आज हम, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, आज हम बात करने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बेसिकली दो कंजक्शन के साथ बहुत यूज किया जाता है। एक है हमारा व्हेन, दूसरा है हमारा व्हाइल। व्हेन जिसका मीनिंग होता है जब, व्हाइल जिसका मीनिंग होता है जब। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, व्हाइल जब हम यूज करते हैं, व्हाइल यूज किया जाता है जब दो काम एक ही समय पर हो रहे हो। जी हाँ, व्हाइल हम कब यूज करते हैं? व्हाइल हम यूज करते हैं जब दो काम एक ही समय पर हो रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं टीवी देख रहा था, मम्मी खाना बना रही थी। ठीक है दोस्तों, कितना क्लियर है। जब मैं काम कर रहा था, पापा अखबार पढ़ रहे थे। दो काम एक साथ चल रहे हैं। ठीक है, जब मैं खाना खा रहा था, सिस्टर होमवर्क कर रही थी। दो काम एक साथ चल रहे हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम यूज करते हैं व्हाइल। और दूसरा हमारा कंजक्शन होता है व्हेन। व्हेन मतलब जब, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया, दोनों का मीनिंग जब ही रहता है, लेकिन यूज थोड़ा अलग अलग होता है। जब हम व्हेन यूज करते हैं तो व्हेन के साथ जो सेंटेंस आता है वो एक्शन सेकंड का आता है, मतलब सिंपल पास्ट का सेंटेंस आता है। और उसका जो दूसरा सेंटेंस होता है वो होता है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। लेकिन व्हाइल में हमारे दोनों सेंटेंस जो होते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस होते हैं। अच्छा, बात करते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस किस लिए यूज किया जाता है। देखिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम यूज करते हैं जो भी काम बीते समय में हो रहा था उसको बताने के लिए। जी हाँ, ठीक है दोस्तों, जब भी कोई काम बीते हुए समय में लगातार हो रहा था, ठीक है, और आपको उसके बारे में इंग्लिश में बताना है, तो आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं अपने मेरा एक फ्रेंड है। ठीक है, वो मुझे कॉल कर रहा था, मैं बहुत बिजी था, मैंने फोन नहीं उठाया। उसने एक बार कॉल किया, दो बार कॉल किया, तीन बार कॉल किया। ठीक है, मैंने नहीं उठाया। फिर 2-4 दिन बाद मैं अपने उस फ्रेंड से मिला और उसने मिलते ही मुझसे, पता है क्या बोला? उसने मुझसे बोला, यार मैं आपको कॉल कर रहा था, आपने उठाया ही नहीं। मतलब कॉल कर रहा था, तो ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस होता है। ठीक है, मैं कॉल कर रहा था मतलब मैं कोई भी काम कर रहा था। ठीक है दोस्तों, तो जब भी कोई काम बीते समय में चल रहा था उसको बताने के लिए हमें यूज करना है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया व्हेन एंड व्हाइल का यूज, तो व्हेन का यूज करते हैं हम पास्ट, सिंपल पास्ट सेंटेंस के साथ, और दूसरा सेंटेंस हमारा होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। ऐसे ही व्हाइल में दोनों सेंटेंस जो होंगे हमारे, वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस होंगे। ठीक है, एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, एक बार फिर से समझा देता हूं। व्हेन यू कॉल्ड मी, जब आपने मुझे फोन किया, आई वाज स्लीपिंग, मैं सो रहा था। व्हेन यू विजिटेड माई हाउस, आई वॉज डूइंग होमवर्क, जब आप मेरे घर आए मैं होमवर्क कर रहा था। व्हेन शी कॉल्ड मी, जब उसने मुझे फोन किया, आई वॉज ड्रॉइंग, मैं ड्रॉइंग बना रहा था। ठीक है दोस्तों, और जब बात करते हैं वाइल की, तो वाइल में दो काम एक ही समय पर होते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, वाइल आई वॉज वॉचिंग टीवी, मॉम वॉज कुकिंग, जब मैं टीवी देख रहा था मम्मी खाना बना रही थी। वाइल आई वॉज डूइंग होमवर्क, फादर वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर, जब मैं होमवर्क कर रहा था पापा अखबार पढ़ रहे थे। मतलब कुछ नहीं करना है आपको, करना क्या है बेसिकली, कॉन्टिन्यूअस की बात है तो कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस में आईएनजी तो आएगा ही आएगा। जैसे कि मैंने अपना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की क्लास में आपको पढ़ाया था कि जब भी कोई काम लगातार चलता है तो हमें उसमें आईएनजी लगाना पड़ता है। बस हमने आज क्या सीखना है, हमें आज सीखना है कि हम टाइम, डिफरेंट टाइम में कॉन्टिन्यूअस को कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे पहले हमने सीखा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और आज हम सीख रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसमें फर्क क्या है? कॉन्टिन्यूअस तो हमारा सेम है,
ठीक है, आईएनजी तो उसमें भी आया था, इसमें भी आएगा, बस इसमें जो डिफरेंस है वो है टाइम का। प्रेजेंट में हम यूज करते हैं इज एम आर, और पास्ट में हमें यूज करना है वॉज वर, बाकी कुछ नहीं करना। बहुत ही सिंपल सी क्लास है। तो चलिए वापस आ रही है मेरे बोर्ड पर, जैसे कि मैंने यहाँ पर 3 बॉक्सेस बनाए हुए हैं, आई वॉज एक्शनिंग, यू वर एक्शनिंग और ही वॉज एक्शनिंग। ठीक है दोस्तों, आई के साथ वॉज आएगा, यू के साथ वर आएगा और ही के साथ वॉज आएगा। ठीक है, तो हमारे पास कॉन्टिन्यूस के जो टाइम वर्ड होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होती है, वो वॉज एंड वर होती है। अब इसको यूज कैसे करना है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया, बीते हुए समय में कोई भी काम एक पर्टिकुलर टाइम पर लगातार हो रहा था। ठीक है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट yesterday, मैं कल क्रिकेट खेल रहा था। अब ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो, बस आपको करना क्या है, एक्शन चेंज करना है और आईएनजी इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है। जैसे यहाँ पर प्लेइंग क्रिकेट है, ठीक है दोस्तों, प्ले में आईएनजी लग गया। ऐसे अगर मुझे बोलना हो मैं गाने गा रहा था, तो आई वॉज सिंगिंग सॉन्ग। ठीक है, अगर मुझे बोलना हो कि मैं डांस कर रहा था, आई वॉज डांसिंग। ठीक है, अगर मुझे बोलना हो मैं इंग्लिश बोल रहा था, आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, काम लगाओ, आईएनजी जोड़ो और सेंटेंस कंप्लीट। वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना। ठीक है दोस्तों, बस आपको काम याद होना चाहिए, और काम आप किसी भी ग्रामर की बुक में देख सकते हो। बहुत सारी ग्रामर की बुक, ट्रांसलेशन की बुक आपको ऐसी मिल जाएंगी जिसमें आपको एक्शन मिल जाएंगे, मतलब काम मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, काम तो आपको देखो थोड़े बहुत यूज करने पड़ेंगे, और कुछ सबसे पहले आप एक काम करो, जो काम आप घर में करते हो ना, पहले उनके बारे में सेंटेंस बोलना स्टार्ट करो। ठीक है, बाकी के काम जो आपको नहीं पता है वो बाद में लर्न करना। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे सेकंड सेंटेंस की, यू वर एक्शनिंग। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, यू के साथ वर आएगा और एक्शन प्लस आईएनजी, आपको ऑलरेडी पता है काम चल रहा है। यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, यू वर टॉकिंग टू माय एनिमी, आप मेरे दुश्मन से बात कर रहे थे। ठीक है, अब आप ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। ठीक है, जैसे आप खाना खा रहे थे, यू वर टेकिंग फूड। ठीक है, आप अखबार पढ़ रहे थे, यू वर रीडिंग न्यूज़पेपर। ठीक है, आप टीवी देख रहे थे, यू वर वॉचिंग टीवी। ठीक है, आप मुझे फोन कर रहे थे, यू वर कॉलिंग मी। वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना, बस एक्शन चेंज करना है, आईएनजी इसमें लगाना है और आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, और आप इस तरह से पास्ट की बात कर रहे होंगे। अब दोस्तों बात करते हैं हमारे तीसरे सेंटेंस की, ही वॉज एक्शन प्लस आईएनजी। वह काम कर रहा था, मतलब वह कर रहा था, कोई भी थर्ड पर्सन, कोई लड़की भी, मतलब मेल फीमेल आपको पता ही होता है कौन मेल है कौन फीमेल है, वो तो आप लगा ही सकते हो। ठीक है दोस्तों, जैसे अगर मान लो मुझे बोलना है कि मेरा भाई साइकिल चला रहा था, तो मैं बोलूंगा माय ब्रदर वॉज राइडिंग बाइसिकल। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी समझाया हुआ है, प्रियांश वॉज राइडिंग बाइसिकल, प्रियांश साइकिल चला रहा था। मम्मी खाना बना रही थी, मदर वॉज कुकिंग, मदर वॉज कुकिंग। ठीक है दोस्तों, एक्शन में आईएनजी। सिस्टर खेल रही थी, सिस्टर वॉज प्लेइंग। ठीक है, रमेश स्कूल जा रहा था, रमेश वॉज गोइंग टू स्कूल। ठीक है दोस्तों, वेरी सिंपल, काम लगाइए, आईएनजी लगाइए और टाइम वर्ड लगाइए, आपका सेंटेंस हो जाएगा कंप्लीट। दोस्तों ये है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस का यूज। अच्छा, अब इसमें मेन पॉइंट आपको इस वीडियो का कंक्लूजन दे देता हूं मैं। दोस्तों इस क्लास को जब भी आप यूज करोगे, मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को आप जब भी यूज करोगे, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको इस सेंटेंस को यूज करना है हमेशा व्हेन और व्हाइल कंजक्शन के साथ। जी हाँ, आप इसको व्हेन और व्हाइल कंजक्शन के साथ यूज कीजिए, क्योंकि इससे इंग्लिश आपकी बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगेगी। और वैसे भी वॉज वर्ब के जो सेंटेंस होते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस के सेंटेंस, सिंगल सेंटेंस बहुत ही कम यूज होते हैं, क्योंकि इनको कॉन्वर्सेशन में यूज किया जाता है और कंजक्शन के साथ यूज किया जाता है, मतलब एक सेंटेंस के साथ कंबाइन करके इनको यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। कैसी लगी हमारी आज की क्लास, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद तो वैसे मेरे को यही है कि आपको क्लास ये जरूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों लाइक कीजिए और मेरी वीडियो पर कमेंट कीजिए। तो ये थी हमारी आज की क्लास। So friends, nice meeting you. Take care of yourself. See you in the next video. Till then, take care. स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। See you.